वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माय ब्लड कडलिंग कैंपस लाइफ का एपिसोड नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है जो अपने लैपटॉप के सामने गॉड से प्रेयर कर रही होती है ताकि उसे उसकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सके। फिर हमारी फीमेल लीड बैकग्राउंड में बोलती है कि मेरा नाम सोना शिन है और मैं पूरे 20 सालों से अपनी बहन के शैडो में ही रहती आ रही हूँ। फिर चाहे वो टूडलरहुड हो या फिर चाइल्डहुड हो या फिर टीनहुड हो, हमेशा से वो एक फीमेल लीड जैसी थी। पर मैं सिर्फ एक साइड कैरेक्टर थी। ये बात मुझे उस दिन पता चली जब मैं एट द एज ऑफ 15 मुझे एक लड़के से फर्स्ट साइड वाला प्यार हो गया। उसका नाम द्योंगशिक था और वो हमारी स्कूल की सॉकर टीम में था। तो मैं उसे अप्रोच करने में काफ़ी शाई फील करती थी, इसलिए मैं उसे दूर से ही देख लिया करती थी। इतना ही मेरे लिए काफ़ी था। पर एक दिन वो मेरे पास आया। इस तरह देख के मेरी फ्रेंड मुझे पुश करते हुए बोलती है, देखो शिन, मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम उसे नहीं देखती थी तब वो तुम्हें भी देखता था। फिर देंशिक हमारी शिन से बोलता है, क्या हम दोनों अकेले में बात कर सकते हैं। फिर शिन उसके साथ अकेले में आ जाती है और वो अपने मन में सोच रही होती, क्या सच में जो मेरी फ्रेंड कह रही थी क्या वो सच में सच था। इस टाइम तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं किसी रोम कॉम की फीमेल लीड हूँ। और फिर दोंशिक बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बोलना था और वो उसके सामने एक लेटर करता है। इसे देख के हमारी शिन की तो आंखें चमकने लगती हैं और वो बोलती है कि आखिर ये क्या है। तो दोंशिक बोलता है कि ये एक लेटर है और शिन अपने मन में सोचती है, क्या, पर कैसे, आखिर दोंशिक को कैसे पता कि मुझे उसके ऊपर क्रश है। फिर दोंशिक उससे बोलता है कि जब तुम घर जाना। पर शिन की ओवर थिंकिंग ख़त्म ही नहीं होती। वो सोच रही होती है, क्या सच में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि दोंशिक भी वैसा ही सेम फील करता होगा जैसे कि मैं फील करती हूँ। फिर वो अपनी बात पूरी करते हुए बोलता है कि क्या तुम इस लेटर को अपनी बहन को दे सकती हो घर जाते टाइम। उसकी ये बात सुनकर शिंतो पूरी तरह शॉक हो जाती है और वो सोचती है, सच में फिर से वही। और दोंशिक फिर से बोलता है कि आखिरकार मैंने तुमसे ये बात बोल दी। तुम्हें पता भी नहीं होगा मैं ये बात बोलने के लिए कितना ज़्यादा दिनों से तुम्हारा वेट कर रहा था। शिन उसको इस तरह देखती है शाय होते हुए तो वो सिर्फ खुद को एक फूल की तरह इमेजिन कर रही होती है। फिर हमारी शिन अपने घर आके बोलती है, क्या सच में मैंने कोई पोस्टमैन लग रही हूँ जो अपनी लेटर डिलीवरी करेगी। तो नहीं, फिर जाके उस लेटर को वो ब्लेंडर में ब्लेंड कर देती है। पर ये चीज़ यहीं ख़त्म नहीं होती है। हमारे मिडिल स्कूल में म्योंगशिक और हमारे फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल में जंगशिक और लास्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल में ह्योंगसिक। पर मैंने सभी के लेटर मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिए। तब मैंने रियलाइज़ किया कि अगर अब भी मैंने कुछ नहीं किया ना, तो बाकी की बची हुई ज़िंदगी भी मैं एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह ही काटूंगी। तब मैंने डिसीज़न लिया कि अपनी बड़ी बहन की यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी में जाने का। तो मैंने चूज़ किया म्योंगसोंग यूनिवर्सिटी, जो कि स्पेशल एडमिशन देती है ब्लड डोनर्स को। तो फिर क्या, मैंने भी ब्लड डोनेट कर करके अपना भी एक सर्टिफिकेट बनवा लिया और फिर मुझे भी उस प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में जाने का चांस मिल ही गया। हमारी शिन एंजॉय कर ही रही होती है, एक्साइटेड हो ही रही होती है, तब तक उसकी बहन आ जाती है और बोलती है, सुहाना, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, आखिर तुम्हें इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल ही चुका है। और वो काफ़ी ज़्यादा स्पार्कल कर रही होती है और शिन की तरफ काफ़ी शौक नज़रों से देख रही होती है। फिर वो बोलती है, आखिर एक बार। उसकी ऐसी बात सुन के उसकी बहन अचानक से उसकी तरफ देखने लगती है अपने आंसू पोंछते हुए। वो चिल्लाते हुए बोलती है, शन, कि आखिर एक बार तुम मुझे सेंटर स्टेज क्यों नहीं लेने देती। उसके बाद हमें यूनिवर्सिटी का दिखाया जाता है व्यू। देन शन बोलती है कि थैंक गॉड ये स्पेशल एडमिशन के लिए जो कि ब्लड डोनर को मिलना था। आखिर इसी वजह से मैं इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाई। फिर हमारी शिन गाइड बुक पढ़ते हुए बोलती है, आखिर क्या टाइम हो रहा है। फिर वो सामने देखती है और वहाँ पे एक लड़का उसे हाय कर रहा होता है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डेस्क पे खड़ा होता है। तो वो बैठते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें पिकअप करने नहीं आ पाया क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा रोशनी थी। तो शिन बोलती है, क्या सच में बाहर रोशनी थी।
तो वो बोलता है कि थैंक यू फॉर योर कमिंग मिस शिन। फिर वो उससे कुछ क्वेश्चन करने लगता है कि क्या आपने स्ट्रॉन्ग फ्लेवर अवॉइड किए जैसे कि गार्लिक पूरे 3 दिनों से। तो वो आंसर करते हुए बोलती है शिन कि हाँ। फिर बोलता है क्या तुमने कोई एसेसरीज तो नहीं पहनी जो कि सिल्वर में हो। तो उसने बोला बिल्कुल भी नहीं। फिर वो बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई क्रॉसेस या बाइबल तो नहीं है। तो बोलती है नहीं। फिर बोलता है ठीक है तुम्हारी चेकिंग हो चुकी है तो तुम इंटरव्यू के लिए अंदर जा सकती हो डीन के पास। तो वो पीछे से फिर बोलता है कि आखिर तुम्हें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर शिन बोलती है थैंक यू। फिर जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। फिर पीछे से वो लड़का बोलता है कि आखिर तुम्हें नहीं हमें थैंक यू बोलना चाहिए तुम्हारे आने के लिए। फिर शिन गेट से अंदर झांकते हुए बोलती है हेलो आखिर यहाँ इतना अंधेरा क्यों है, क्या अंदर कोई है। तभी उसको थोड़ी ब्राइटनेस दिखाई देती है तो उस तरफ देखती है। तब देखती है एक आदमी अपने हाथों में कैंडल लेके बोलता है मतलब अंदर आ जाओ मिशन। कैरी प्लीज़ एक्सक्यूज़ करिएगा इस डार्कनेस के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था और आप प्लीज़ मैंने आपके लिए हिबिस्कस टी तैयार किया है। ये हमारी वेस्कुलर हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है और ये हमें काम करने में हेल्प करती है। तो डीन शिन से क्वेश्चन करते हुए बोलता है कि मिस शिन, मैं जस्ट क्यूरियस था कि आप क्या मुझे बता सकती हैं कि आप डेली ब्लड क्यों डोनेट करती थी। तो मिस शिन उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि वो रीज़न जिस वजह से मैं डेली ब्लड डोनेट करती थी वो था। फिर एक सीन दिखाया जाता है जिसमें शिन पूछ रही होती है अपनी बहन से कि तुम ब्लड डोनेट नहीं करोगी। तो उसकी बहन बोलती है नहीं, मैं मुझे काफ़ी डर लगता है इस चीज़ से। तो शिन बोलती क्या सच में। और वो काफ़ी क्रीपी सी स्माइल करते हुए बोलती है आई सी। फिर वो काफ़ी खुशी खुशी अपना ब्लड डोनेट करती है और वो नर्स इसको इतना खुश देख के बोलती है कि ये शायद काफ़ी खुश है लोगों की मदद कर। फिर वो अगले दिन भी वहाँ चली जाती है और फिर से ब्लड डोनेट करती है। फिर वो डीन को धीरे से आंसर करते हुए बोलती है क्योंकि यही इकलौती ऐसी चीज़ थी जो मेरी बहन नहीं कर सकती है। और डीन बोलता है पर्डन। फिर वो खुश होके तेज आवाज़ में बोलती है कुछ नहीं, क्योंकि मैं इसलिए ब्लड डोनेट करती थी क्योंकि मुझे लोगों की हेल्प करना काफ़ी पसंद है। फिर डीन उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है मिस शिन। फिर डीन हमारी शिन से थोड़ा इमोशनल होके बताते हैं कि इस डिपार्टमेंट को बनाने में काफ़ी एफर्ट लगा है, स्पेशली ब्लड डोनर्स के लिए। स्पेशल एडमिशन प्रोसेस क्रिएट करना इजी नहीं था और अब वो चाहते हैं कि ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट ना रहे बल्कि फ्यूचर में और भी बड़ा और फेमस बने। और आप वो मेन स्टार हैं जिनकी वजह से हम ये सपना पूरा कर पाएंगे। तो शिन अपने मन में सोच रही होती है जितना मैं इनकी बातें सुनती जा रही हूँ ऐसा फील हो रहा है ये अंधेरा कमरा भी रोशनी से जगमगा रहा हो और उस रोशनी ने इस इनफैक्ट वो गर्माहट कुछ ज़्यादा ही हॉट है। तभी डीन चिल्लाते हुए बोलता है आग लग गई, मेरे हाथों में आग लग गई। फिर शिन बोलती है ओ माय गॉड, मुझे लगता है कि आपको पानी की ज़रूरत है। मुझे लगता है ये चाय फेंकना सही होगा। चाय लेके उस डीन के हाथों पे फेंकती है और वो डीन बोलता है फिर थैंक यू मिस शिन, मैं अभी एबल नहीं हूँ अपने हाथ को रीजनरेट करने में। तो शिन बोलती है क्या, आपका क्या मतलब है। और फिर शिन सोचती है कि इस कमरे में कुछ ज़्यादा ही धुआं भर गया है, शायद मुझे विंडो इस रूम की ओपन कर देनी चाहिए ताकि थोड़ी हवा बाहर जा सके। और डीन बोलता है हाँ क्यों नहीं प्लीज। फिर वो शिन की तरफ अचानक से देखता है और बोलता है होल्ड ऑन। तब तक बहुत देर हो गई होती है, सारी रोशनी आके उसके मुंह पे लग जाती है और फिर शिन बोलती है फिर अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। पर वो जब देखती है ध्यान से तो डीन के कपड़े नीचे पड़े होते हैं और फिर वो आसपास देखती है और बोलती है आखिर वो अपने कपड़े ऐसे छोड़ के कहाँ भाग गए। फिर वो जब ध्यान से देखती है तो वो कपड़े हिल रहे होते हैं। फिर उसके अंदर से एक चमगादड़ उड़ते हुए निकलता है और ये देख के शिन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बैट भी उसको देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है एक्चुअली मैंने इतने जल्दी नहीं सोचा था कि मैं रिवील हो जाऊंगा। और फिर शिन बोलती है मेरा नाम सियोनहा शिन है। और फिर वो काफ़ी तेज चिल्ला के बोलती थी आखिर ये किसने इमेजिन किया था कि मैं फीमेल एड कुछ इस तरह बनूंगी।